Hello everyone, Jai Shri Krishna. My name is Vanshika. I'm a 22 batch MBBS student and इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड ईयर की सबसे पहले बुक्स कौन सी लेनी चाहिए हमें, देन हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए हमारी बुक्स के लिए, थर्डली हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, हमें कैसे थर्ड ईयर को फॉलो करना है, उसको सबसे बेस्टली यूटिलाइज कैसे करना है, एंड फोर्थली हम मिस्टेक्स भी डिस्कस करें क्योंकि अभी मैं फोर्थ ईयर में जस्ट रिसेंटली हुई हूँ। तो थर्ड ईयर की मुझे ऐसा लगता है कि नॉट इवन थर्ड ईयर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर में इतने मिस्टेक्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे काश कोई पहले बता देता तो मैं वैसे अपने आप को मॉडिफाई कर लेती एंड अभी जिस पोजीशन पे हूँ मैं उससे बहुत ऊपर होती अगर मुझे वो मिस्टेक्स मेरी पता चल जाती। एंड फोर्थली अगर वो चीज़ें मुझे मेजर बुक्स होती हैं हमारे, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काश मुझे पता होती, वो छोटे छोटे पॉइंट्स कि अगर पता होते तो बेस्ट था कि मेरे से आगे कोई नहीं जा सकता। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर वो चीज़ें हमें पहले पता चल जाती तो इस वीडियो में जितना मुझे लगता है मैंने कंसाइज करके वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक जगह पे डाली है, वीडियो में डाली है, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को वो चीज़ फेस ना करनी पड़े एंड आपका थर्ड ईयर बेस्ट टू बेस्ट निकले। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, चीज़ें स्टार्ट करते। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते कि हमें बुक्स कौन सी लेनी चाहिए। फॉर CM आई हैव प्रेफर्ड फर्स्टली पार्क इज़ द बाइबल। आपको PSM पढ़नी है तो आपको पार्क तो पढ़नी पड़ेगी, उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, उसको पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है कि यार पार्क बहुत ज़्यादा है, नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन वो चीज़ें नहीं दिमाग में लानी है। आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इतनी बुक्स पढ़ी हैं, उनको देख के पार्क बिल्कुल बहुत कम है। ये नहीं मैं बोलूँगी कि पार्क बहुत कम है, लेकिन हाँ उनके कंपैरेटिवली हमने इतना पहले पढ़ चुका है कि हमें पार्क अभी इजी लगनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहले हमें पार्क उठानी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए। देन अगर आपको पार्क डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप उसके साइड बाय साइड आप देख सकते हो, डॉक्टर अर्पित के नोट्स देख सकते हो, यूट्यूब पे उनके वीडियोस देख सकते हो, मैरो प्रेफर कर सकते हो। मैंने पर्सनली मैरो लिया है, लेकिन मुझे PSM में मैरो की इतनी कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं लगी कि यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है या मेरे को वीडियो लेक्चर्स चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर अर्पित ने बहुत अच्छे से करवाया है मैरो, उनके आगे मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और चीज़ चाहिए। एक अर्पित सर हो गए एंड उसके साथ आपके पास पार्क हो जाएगी। एंड थर्डली अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन वाइज नहीं आता या मेरे को थोड़ा एक बिल्कुल ही उससे भी कंसाइज चीज़ चाहिए कि अब मेरे को बस रिवीजन करनी है, मेरे खुद के नोट्स नहीं तैयार हैं और मेरे को रिवीजन चाहिए अच्छी वाली, देन आई पर्सनली प्रेफर्ड कि आप PVD शेट्टी करके एक बुक है, क्वेश्चन आंसर्स जैसा उसका फॉर्मेट है, आप उसको प्रेफर कर सकते हो लास्ट मोमेंट के लिए, लास्ट 1-1.5 महीने के लिए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, आपको टॉपिक्स का आइडिया हो जाए। एंड थर्डली आपको मार्क्स वाइज भी पता हो कि ये टॉपिक इतने मार्क्स के, तो मेरे को इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने में हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। तो आप उसको वैसे अपने जो टॉपिक्स हैं उनको डिसइंटीग्रेट कर सकते हो बाय PVD शेट्टी। तो मैंने PCM के लिए क्या क्या प्रेफर किया, दैट इज़ पार्क। सेकेंडली अर्पित सर के नोट्स, थोड़ा बहुत मैरो देखा। मेजरली मैंने PSM के क्वेश्चंस ही सॉल्व किए, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक ही सॉल्व किया, वो भी इतना नहीं था। तो और लास्ट में मैंने किया PVD शेट्टी बुक को प्रेफर। ये था हमारा PSM। इसके बाद आता है हमारा FM के लिए एक ही बुक, गौतम विश्वास। बस उसको अच्छे से किया, सबसे पहले उसको मैंने पढ़ा, पूरा पढ़ा, उसके बाद मैंने उसकी मार्किंग्स ली, टॉपिक्स को डिसइंटीग्रेट किया, वही कि 2 मार्कर है, MCQ टाइप है, वो 5 मार्कर है या 10 मार्कर है। जैसे आपको कई क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्टली पता है कि वो 10 मार्क्स के ही आएंगे, जैसे रेप हो गया, पॉक्सो एक्ट वगैरह, ये आपको डायरेक्ट पता है कि 10 मार्क्स के आएंगे, तो उनको वैसे ही प्रिपेयर करो, उनको स्टार्टिंग से ही वैसे रखो। जो जो टॉपिक्स आपको लगता है कि छोटे छोटे हैं, जैसे सस्पेंडेड एनिमेशन, आपको लगता है कि 2 मार्क्स का भी आ सकते हैं, वो 5 मार्क्स का भी आ सकते हैं, तो उसको वैसे ही प्रिपेयर करो। 2 मार्क्स और 5 मार्क्स मुझे ऐसा लगता है कि जब पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो इतना फ़र्क नहीं होता, आप इजीली कर सकते हो। अगर आपने 2 मार्कर अच्छे से किया तो अगर वो 5 मार्क का भी आ जाए ना, आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो उसका। तो उन चीज़ों को वैसे अटैम्प्ट करो और वैसे ही दिमाग में रखो कि ये मार्क्स वाइज कैसे है, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी PG का प्रिपरेशन बाद में, पहले तो हमने इस क्लियर को क्लियर करना है ना, इस ईयर को क्लियर करना है। क्या हो गया मुझे? इस
प्रॉफ को क्लियर करना है तो उसके लिए हमें पहले थ्योरी अटेम्प्ट करनी है। तो थ्योरी हमें वैसा ही करना चाहिए, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो फालतू की चीज़ों में। जो आपको पता है कि हाँ यार मेरी एक बार में ईजिली हो गई है, तो उस पर क्यों इतना टाइम वेस्ट करना। एंड MBBS का एक ही की है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। और कुछ नहीं है MBBS में, कोई हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क कुछ काम नहीं आएगा। ग्राइंड करो जितना ग्राइंड कर सकते हो। ये मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि थर्ड ईयर आई गेस मेरा बहुत ही ऐसा, मेरा तो बिल्कुल ऐसा हनीमून पीरियड गया है। मुझे समझ में ही नहीं आया ये हो क्या गया, एकदम से आया झोंका हवा का और चला गया। अभी मेरे को रियलाइज़ हो रहा है मैंने बहुत मिस्टेक्स की हैं, और आप ये मिस्टेक्स नहीं करोगे। सिंस मेरा चैनल देख रहे हो तो मैं नहीं चाहती कि आप ये मिस्टेक्स करो। और हमारा जो, जैसा मेरा 22 बैच है तो हमारा क्या सीन था कि हमें PSM और FM ही आनी थी थर्ड ईयर में। तो हमारा ऑप्था का ENT का कोई ऐसा टेस्ट कंडक्ट्स नहीं हुए, वो प्रॉफ में इंक्लूडेड ही नहीं था, वो हमारा फोर्थ प्रॉफ में जाएगा। पर मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था जिसके बेस पे मैं बता सकती हूँ कि ऑप्था ENT की बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए और आपको कैसे कैसे करना चाहिए। जैसे ऑप्था का इज़ ब्लाइंडली आपको खुराना को फॉलो करना और आपको कुछ नहीं करना, खुराना में सब कुछ है। ऑप्था की खुराना एंड ENT की आप ढींगरा उठाओगे, ढींगरा में सारा कुछ है। उसको पोस्टिंग के साथ साथ ट्राई करो कि इन दोनों बुक्स को पोस्टिंग के साथ साथ कवर अप कर दो। ढींगरा में आपको फील होएगा कि उसमें क्लिनिकल केसेस बहुत कम है, वो प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन ये दोनों बुक्स को आपको फॉलो करना है विद पोस्टिंग। ये मिस्टेक नहीं करनी, ये मैं कर चुकी हूँ तो आप प्लीज़ मत करो। मैंने बहुत छोटे छोटे जो मेन टॉपिक्स है ना जिसको आपको लगता है कि हाँ यार ये तो आना चाहिए, मैंने वो किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पूरा गो थ्रू हुई हूँ। लेकिन आप प्लीज़ करना, क्योंकि पोस्टिंग में इतना टाइम होता है हमारे पास, वो 3 घंटे भी होते हैं। उसके बाद आके भी आप 1 घंटा रखो अपनी पोस्टिंग के लिए, उसका रिवीजन के लिए। आपने पूरे दिन में देखा क्या है, कौन से केस देखे, उसका एक नोटबुक प्लीज़ बनाओ और वैसा ही करो। ऑप्था और ENT हमारा इतना नहीं था क्योंकि हमारा फोर्थ प्रॉफ में जाएगा, तो हमारे 11 सब्जेक्ट्स हो गया फोर्थ प्रॉफ के लिए। लेकिन आपका अगर थर्ड ईयर में है या नहीं है मुझे नहीं पता, तो आपने प्लीज़ उसका नोट्स बनाने ही बनाने हैं। आपने ENT ऑप्था नहीं छोड़ना। इनफैक्ट आपने फोर्थ ईयर के थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर के शॉर्ट सब्जेक्ट्स भी उठा लेने हैं, लॉन्ग सब्जेक्ट्स भी उठा लेने हैं। थोड़ा थोड़ा आपने ओवरव्यू रखना है कि चल क्या रहा है, ताकि आपको फोर्थ ईयर में ये ना हो, बिल्कुल ब्लैकआउट फील ना हो कि ये क्या हो गया एकदम से। आपने लिखना है, पूरा ओवरव्यू रखना है। थर्ड ईयर ऐसा नहीं है कि बस हवा में उड़ा दो और ये सब हो गया बस ठीक है पेपर दे लिए, 2 ही सब्जेक्ट्स है, ऐसा नहीं है। आपने सब जगह निगाह रखनी है, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा हॉस्पिटल बेस्ड में भी आ चुके हो। फर्स्ट सेकेंड ईयर का वो थ्योरी वाला पार्ट अभी निकल चुका है। अभी फोर्थ ईयर में आपको प्रैक्टिकली देखना है, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ आनी चाहिए, तो आपने ओवरव्यू एक रखना है। और थर्ड ईयर में मुझे ऐसा लगता है कि आपको टॉपिक्स का ना डिसइंटीग्रेटेड एक सेग्रीगेशन उनका ज़रूर करना है टॉपिक्स को, कि ये MCQ वाइज आएगा या 2 मार्कर आएगा, 5 मार्कर आएगा, 10 मार्कर आएगा। एक ओवरव्यू रखना है, ताकि आपको पूरा टाइम पे ये ना हो कि आप 2 मार्क्स के लिए आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो और 10 मार्क्स के लिए आपको लग रहा है कि टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं करना। उसके बाद ये बुक्स होगी, प्रेफरेंसेस होगी, दैन रोड मैप। थर्ड ईयर इज़ ऑल अबाउट कि आपने स्मार्टली कितना वर्क किया है। आपको एटलीस्ट दिन में 3-3.5 घंटे निकालने हैं एवरी डे, कुछ भी हो। अगर वीकेंड है तो 6 to 7 आवर्स, अगर आपका रूटीन डेज है 3 आवर्स आर मस्ट। आपको इतना निकालना है ताकि आपको अगला फोर्थ ईयर भी इजी लगे, आपका बैकलॉग भी कंप्लीट हो। फर्स्ट सेकेंड ईयर का बैकलॉग भी नहीं, आपका एटलीस्ट रिवीजन चलती रहे कि हाँ यार मैं भूल नहीं रही हूँ, ये भी चल रहा है मेरे बैक ऑफ द माइंड पे। थर्ड ईयर भी चल रहा है और मैं फोर्थ ईयर के भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठा रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हूँ और मैं थर्ड ईयर पे ही फोकस कर रही हूँ ब्लाइंडली। वो 2 सब्जेक्ट्स इतने काम नहीं आएंगे जितना आपका पहले वाला और फ्यूचर वाले सब्जेक्ट्स काम आएंगे। तो थोड़ा स्मार्टली वर्क करो। ऐसा ना हो जैसे मुझे थर्ड ईयर के बिल्कुल लास्ट में आके रिग्रेट हो रहा है कि ये भी कर सकती थी, मैं वो भी कर सकती थी। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ अगर मेरे साथ होगी तो मैं चाहती हूँ कि वो आपके साथ ना हो, तो आप वैसे ही कंटिन्यू रखो। अपने पुराने सब्जेक्ट्स भी उठाओ, अपने फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स भी उठाओ, लॉन्ग शॉर्ट जो हाथ में आ रहा है एटलीस्ट उठाओ। एंड पोस्टिंग, आपकी जो भी पोस्टिंग चल रही है उसके साथ साथ एक नोटबुक प्लीज़ लगाओ, उसके कंसाइज नोट्स बनाओ। आपने क्या पढ़ा, आपने उस टॉपिक को
जैसे टॉपिक 5-6 पेजेस का है तो आपने उसको एक पेज पे लाना है, इतना आपने थोड़ा सा करना है। आपने क्या देखा उस दिन, कौन सा केस देखा, उसको कैसे डिटेल किया, उसका क्या हिस्ट्री टेकिंग लिया, उसको कौन से क्लिनिकल फीचर्स दिखे, कौन सा ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो चीज़ें सारी आपके पास एक केस की एक पेज पे एटलीस्ट होनी चाहिए, ताकि अगर आपको ओवरव्यू देखना है आप फटाफट वो पेज निकालो और आपको पूरा का पूरा ऐसे दिख जाए कि हाँ ये टॉपिक है, ये है, इसका क्लिनिकल फीचर्स ये है, मेडिसिन इसकी ये, ट्रीटमेंट ऐसे करना है, रेजिमेंट इसका ये, आपको आइडिया फटाफट ऐसे क्लिक कर जाए, एक वर्ड देख के पूरा ऐसे पेज याद आ जाए। आपको वैसे वाले नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर में जो गलती की थी, मैं जो पढ़ती थी वही वही मेरे नोट्स में होता था। एंड अब जब मैं नोट्स देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है इतने ज़्यादा नोट्स, मेरे को बुक से ज़्यादा मेरे को नोट से डर लगने लग गया है। तो एटलीस्ट आप ये सब मत करना, क्योंकि मुझे अभी दोबारा से नोट्स बनाने पड़ेंगे। मुझे वो नोट्स इतने सफिशिएंट नहीं लगते, उनमें मोर द इन्फॉर्मेशन है, मुझे इतनी नहीं चाहिए, मुझे मेन कंसाइज चाहिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप वैसा करो कि टॉपिक उसके साथ जो भी जितना आपने कंटेंट रखना है उसके बाद ख़त्म, थोड़ी सी स्पेस छोड़ो ताकि आपके पास एटलीस्ट जब आप पीजी कर रहे हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास जगह हो, आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यार ये अपडेट हुआ है या फिर मुझको ये चाहिए पॉइंट, ये एग्ज़ाम क्वेश्चन जो भी है आ सकता है, MCQ आ सकता है उसमें, तो आप छोटे छोटे शायद में पॉइंट्स बना सको, लेकिन इतना नहीं कि आपको एक टॉपिक पे ऐसे पेजेस पलटने पड़े और आपको नोट से डर लगने लग जाए। जैसे मुझे अपने नोट से बहुत डर लगता है कि उनको खोलने से पहले मुझे ऐसे मौत आ रही होती है कि यार इसको कंप्लीट कौन करेगा, इससे बेटर है मैं अपनी बुक्स उठा लूँ, मुझे ऐसा फील होता है। तो नोट्स को बहुत ही कंसाइज मैनर में रखना है, एंड उसके बाद उसके जगह भी छोड़नी है थोड़ी बहुत, ताकि आप उसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स ऐड कर सको, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं जितनी हमारे पास फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप में बहुत इंफॉर्मेशन ऐड होएगी, तो आप उसको ऐड कर सको, वैसे वाले नोट्स बनाना। हाँ, मिस्टेक्स मेरी यही थी कि फर्स्टली मैंने नोट्स बिल्कुल अच्छे से नहीं बनाए, जो भी मुझे इतना रिग्रेट होता है कि काश अच्छे से बनाए होते, मेरे को अभी इतना मत्था मारने की ज़रूरत ना पड़ती। अभी मेरे को ये, चाहे मैं बनाऊँ चाहे मैं किसी के हैंड रिटन नोट्स देखूँ, प्रेफर करूँ, देखूँ किसके लूँ या क्या करूँ, तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट आप ये गलती ना करो, नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाओ। मैंने नोट्स बनाए लेकिन वो अच्छे नहीं बनाए, मुझे पर्सनली लगता है कि मेरे नोट्स अच्छे नहीं है, उनमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो अभी मेरे को या तो मैं उन्हीं को कंसाइज करूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी बुक्स दोबारा से पढूँ। एंड सेकेंडली मैंने क्या सोचा है, जो मुझे ऐसा अच्छा सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है इस टाइम पे, दैट इज़ कि एक फर्स्ट एड करके बुक आती है। उस बुक में आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स पैथो, फार्मा, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकाइट्री, इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि एक बुक है तो उसको पढ़ना भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। मोर ओवर उसमें एक टॉपिक इतना सा है, एक टॉपिक इतना सा है, आपके पास ऐसे फैक्चुअल नॉलेज है उसमें, कुछ ऐसा फालतू ऐसे लाइंस को बढ़ा बढ़ा के नहीं लिखा, उसमें फटाफट फैक्ट्स हैं जो आप फटाफट देखोगे एंड आपका टॉपिक ऐसे रिवाइज हो जाएगा, ऐसे फटाफट आपकी आंखों से सामने से निकल जाएगा, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट भी नहीं होएगा एंड मेरे रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने फोर्थ ईयर के लिए यही अपनी स्ट्रैटेजी भी बनाई है। इनफैक्ट ये मैं अलग वीडियो बनाने वाली हूँ फोर्थ ईयर की स्ट्रैटेजीज, लेकिन ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले ये मैंने इग्नोर किया अपने नोट्स एंड ऑल को, वो मैंने अच्छे से नहीं बनाए, लेकिन फोर्थ ईयर की मेरी यही स्ट्रैटेजी है कि मैं फर्स्ट एड उठाऊँ एंड उसको कंप्लीट करूँ। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट उठाने से पहले मैं फर्स्ट एड को कंप्लीट करूँ, ताकि मेरा जो बैक नॉलेज है ना, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर के लिए जो बेसिक्स हमें चाहिए, एटलीस्ट वो मेरे फटाफट क्लियर हो जाएं। एंड उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ मेरा फर्स्ट सेकेंड ईयर बहुत अच्छा गया है, मुझे आता है। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है ना कि वो एक साल का जो गैप पड़ गया ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। नो डाउट अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें या टॉपिक को डिस्कस करें तो हमें याद आ रहा होता है कि हाँ ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा उस चीज़ में। तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट आप पहले अच्छे से नोट्स बनाओ। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए देन यू कैन प्रेफर फर्स्ट एड, क्योंकि उसमें मुझे बेस्ट बुक लगी आपको ऐसे फटाफट गो थ्रू होने के लिए, एक फैक्चुअल नॉलेज के लिए। जो जो पॉइंट्स आपको चाहिए उसमें हर पॉइंट है, तो आई गेस आपको वो प्रेफर करनी चाहिए, दैट इज़ फर्स्ट एड बुक। तो मुझे लगता है थर्ड ईयर हमारा ऐसे ही हो गया। एंड अगर हम ऐसे करेंगे ना, हम 3 घंटा रोज़ के निकालेंगे प्लस एक आर पोस्टिंग का,
हमारे लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। आप इजीली डिस्टिंक्शन भी ला सकते हो इन सब्जेक्ट्स में, इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको क्या चीज़ प्रेफर करनी है, नोट्स बनाने, टॉपिक्स को डिसइंटीग्रेट करना है कि ये 2 मार्क 5 मार्क 10 मार्क आपको कितने का रखना है, कितने का आता है। वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने अपने कॉलेज के, वो कैसे कैसे आता है, उसको वैसे वैसे ही करना है। फालतू का टाइम वेस्ट इधर उधर नहीं करना। जितना हो सकता है अपना टाइम यूटिलाइज करो सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए, रादर देन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर इतना टाइम नहीं लेता, उसमें इतना टाइम आपको नहीं देना है। तो यही था। एंड हमारा मूल मंत्र ऑफ MBBS, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। सेकेंडली, जितना ग्राइंड करोगे उतना बेस्ट रहेगा। आपको अभी ऐसा लगेगा कि नहीं हनीमून पीरियड है, हम नहीं करेंगे, ये नहीं वो नहीं, हमें थोड़ा मस्ती मजाक करना है, लेकिन नहीं, बाद में पछताओगे। बेटर है अभी ग्राइंड करो, बहुत हार्डली ग्राइंड करो, क्योंकि बस यही 2 साल बचता है, उसके बाद टाइम ही नहीं रहता हमारे पास। आपको लगता है कि नहीं टाइम है टाइम है, लेकिन नहीं टाइम है। थोड़ा सा यूटिलाइज करो, इतना प्रेशराइज भी मत करो अपने आप को कि आपको ये लगे कि भाई कहाँ आ गए हैं, हमसे नहीं हो रहा। इतना मत करो, लेकिन इतना करो कि आप रोज़ का रोज़ करते रहो और आपका बैकलॉग भी ना हो और आप फ्यूचर के लिए रेडी हो अपने लिए। तो यही था मेरा आज के लिए। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या वीडियो चाहिए, तो मैं वही बनाऊंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, जैसे थर्ड ईयर के लिए मुझे लगा ये मेरे रिग्रेट्स हैं, ये मेरे मिस्टेक्स हैं, तो मैं नहीं चाहती कोई और करे, तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाई। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी और चीज़ के लिए वीडियो बनाऊँ, या कुछ ऐसा लगता है कि हमें जानना है, देन प्लीज़ डू लेट मी नो। क्योंकि वो छोटी छोटी आपको जो लगता है ना कि यार काश मुझे पता होता, अभी वो बहुत छोटा लगता है, लेकिन वो थोड़े पीरियड के बाद में ऐसा हो जाता है यार वो बड़ी मिस्टेक होगी मेरे से, काश मैं पूछ लेती, काश मुझे पता चल जाता। तो बेटर आप अभी पूछो, अभी आपका भी क्लियर होगा। हो सकता है वो चीज़ मुझे भी कोई आइडिया ना हो, एटलीस्ट वो हम दोनों की क्लियर होगी। मैं किसी से तो पूछूंगी, कुछ तो करेंगे हम लोग। प्लीज़ मुझे बताना। बाय बाय।